अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ एहसान राना। आप लोग देख रहे हैं एहसान पाकिस्तान। नाजरीन, काफ़ी दिनों से बातचीत हो रही है। असम्बलियाँ जब से इमरान खान ने असम्बलियाँ तहलील करने की बात की है, उस वक़्त से काफ़ी ज़्यादातर इसी के ऊपर बात की जा रही है, इसी के ऊपर सोचा जा रहा है पाकिस्तान में, और इसी के ऊपर गवर्नमेंट हो या अपोजिशन हो, वो इसी के ऊपर लगी है। कब तहलील हो सकती हैं, क्या तहलील हो सकती हैं, कब हो सकती हैं, और इसके आगे क्या मंज़र-नामा आ सकता है पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन जब हमने देखा है पंजाब की असेंबली जो है, सबसे ज़्यादा कंटेंशन पंजाब, हमारे अक्सर हमने वीलॉग में बात भी की है कि पंजाब है वो सही मैदान जंग है, और उसके ऊपर असेंबली के तोड़ने पीटीआई की कोशिश होगी कि जब चाहें वो असेंबली तोड़ सकें, और पीडीएम की कोशिश होगी कि खासकर पंजाब की असेंबली तोड़ पा सके पीटीआई। और उसके लिए बहुत खास तौर पे परवेज इलाही बड़े खास अहमियत के हामिल हैं, और उन्होंने बारहा तौर पे ये बयान दे चुके हैं कि वो इस असेंबली जो है वो खान साहब की अमानत है, और जब चाहेंगे वो खान साहब वो असेंबली तोड़ देंगे। लेकिन इसी टाइम पे कल मोहसिन इलाही का भी बयान आया, जो बिल्कुल मुतरादिफ है पीटीआई के बयानिए से। तो इसके ऊपर बात करेंगे। क्या आसिफ अली जरदारी भी पंजाब बैठ गए हैं, वो भी उन्होंने भी बयान दिया है कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएंगे, उसमें क्या सच्चाई है। तो हर चीज पंजाब के ऊपर हम फोकस करेंगे। हमारे साथ राना फयाज अहमद साहब है फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वाह शाम। राना साहब, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया आपका। आप पंजाब इस टाइम बहुत ही गर्म हुआ है, मैदान जंग बना हुआ है। पीटीआई, काफ लीग, पीडीएम, जरदारी साहब, आप कैसे देख रहे हैं, और खास तौर पे कल मोनस इलाही का बयान को कैसे देख रहे हैं। एहसान साहब बिल्कुल आपने ठीक कहा। एक्चुअली जो जंग है ना, मैदान जंग, वो पंजाब ही है। आप देख रहे हैं सिंध में है जो वो मोस्टली पीपल पार्टी ही डोमिनेट है काफी सालों से। 15वां उनका ये मेरा थर्ड टर्म जा रही है। और पंजाब है उसमें चेंज आई है आफ्टर 10 ईयर। आपने देखा है नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की पार्टी रही है, शहबाज शरीफ साहब खुद रहे हैं वजीर आला, ये इनकी हुकूमत थी। तो आप खैबर पख्तूनख्वा देख लें, खैबर पख्तूनख्वा में भी पीटीआई की ये थर्ड टर्म जा रही है। वो वहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, पहले पहले भी स्ट्रांग थे, अब भी है। वहाँ पे भी कोई चेंज आने की कोई उम्मीद नहीं है। अब दो, आप ले लें बलूचिस्तान को ले लें। बलूचिस्तान में हमेशा मिक्स आती है रिजल्ट, उसमें कोई एक पार्टी नहीं जीतती, कुछ आती है उसमें। एस्टेब्लिशमेंट का हमारी फौज का ज्यादा रोल होता है, वो रोल प्ले करते हैं। इसलिए जो भी डिसाइसिव और अहम है, जिसने आइंदा आने वाले इलेक्शन में अब भी अहम रोल अदा करना है, वो पंजाब ही है। इसलिए सारी पार्टियां और पूरी पीडीएम, पीपी, नवाज शरीफ, पूरा इन लोगों ने, और इवन कि हमारी स्टैब्लिशमेंट यहाँ पे सारी गेम हो रही है ये। सही। अब आप बात होगी है जी वो परवेज इलाही साहब के बेटे मोहम्मद सलाई है ना, कि जब खान साहब ने लॉन्ग मार्च में एक पिंडी में ये कहा था कि मैंने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियाँ तोड़ देनी है, तो उसी वक्त मोहम्मद सलाई का ट्वीट आया था कि भी हम 1 मिनट भी देर नहीं लगाएंगे। और सही बात इसके है। साथ ही आपने देखा है परवेज इलाही साहब का भी यही आया है अभी। कई दफा। हम तो ये पीटीआई की एक अमानत है, मैं उनकी वजह से वजीर आला आला हूँ। और मैं ये जो भी कुछ मिला है आज, मैं उनकी वजह से, और मैं इसको तोड़ने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा, और खान साहब जैसे कहेंगे वैसा ही करें। लेकिन बड़ा ही एक सरप्राइज सा बयान दिया है अपना परवेज इलाही साहब के मोनस इलाही। बेटे ने, मोनस इलाही ने। और वो तो ये ऐसे ही है जो आप जैसे आपने इंट्रा में कहा है अभी, वो तो बिल्कुल यू टर्न है पीटीआई का जो नैरेटिव है। हम्म। उसमें तो उन्होंने कहा है जी, बाजवा साहब की भी बड़ी तारीफें की है, और बाजवा साहब के ही कहने पे हम पीटीआई में आए हैं। और उन्होंने कहा जो अपनी खान साहब की एफआईआर है, वो भी हम तो दर्ज करने चाहते हैं जैसे खान साहब चाहते हैं, और खान साहब खुद नहीं चाहते हैं, और हमें एस्टेब्लिशमेंट ने कोई प्रेशर नहीं डाला। उसके बयान को देख के तो ऐसे मालूम हो रहा है, तो ये जो मुस्लिम काफ है, तो उसका माइट भी वो खान साहब के पेज पे नहीं है, पीटीआई के हम्म। साथ नहीं महसूस हो रहे हैं। अवाम में भी ये बड़ी एक बड़ा मतलब बेचैनी हुई है इनके बयान से, और बड़ा तकलीफ भी हुई है जो पीटीआई के सपोर्टर हैं, वोटर हैं, वो उनको हुई है। लेकिन इस चीज़ों को देखते हुए महसूस हो रहा है कि भी माइट भी अब एस्टेब्लिशमेंट के प्रेशर की वजह से इन लोगों ने अपना बयान चेंज किया है।
अब ये वो पेज नजर नहीं आ रहा है जो इमरान खान साहब के साथ फील हो रहा था। लेकिन एनीवे अगर ये लोग फॉर एग्जांपल ये नहीं करते, पीटीआई के साथ नहीं जाते, खान साहब के साथ कहने पे असेंबली नहीं तोड़ते, अब तो पता नहीं खान साहब इसके बाद इनके पास सेकंड ऑप्शन क्या है। लेकिन इसके बाद जो अगर आप देखें तो ये मुसलमान काफ का फ्यूचर नहीं है। आप देख लेंगे जो भी पीटीआई के अगेंस्ट चलेगा, इमरान खान के अगेंस्ट बिल्कुल। चलेगा, वो खत्म हो जाएगा। ये लेकिन वक्ती तौर पे तो फील हो रहा है इनको। अगर वजीर आलाशिप चाहिए तो ये आप बड़े आराम से ले सकते हैं, नून लीग के साथ भी ले सकते हैं ये जाके। लेकिन इनका फ्यूचर नहीं है वहां पे ना, वहां पे इनकी ना कोई रिस्पेक्ट होगी। और मैं जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और उनकी नून को जानता हूँ, उनकी पार्टी को जो बड़ा ये इनको बहुत ज्यादा जलील करेंगे, और वहां पे इनके बहुत ही इनकी डिस्ग्रेस होंगे, और इनकी राज जो भी साहब, रिस्पेक्ट बनी बड़ी होगी। आपने इंपॉर्टेंट बात की। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि देखें, अगर वो पीटीआई के साथ नहीं चलते तो वो अनपॉपुलर वेव में जाएंगे, तो अपनी पॉपुलैरिटी तो खो बैठेंगे। अभी मोना सलाही ने बड़ी इज्जत कमाई पिछले 2 महीनों में, तो वो तो खो बैठेंगे। अच्छा, अगर पीटीआई के साथ नहीं चलते तो पीटीआई इस्तीफे दे देती है, तो मेजोरिटी नून लीग की हो जाती है, तो नून लीग फिर उनको क्यों चीफ मिनिस्टर बनाएगी? तो मैं मतलब उनके लिए तो लूज लूज वाला हो जाता है। तो सिर्फ 3 4 टॉपिक, क्या वजह है कि इस टाइम ये बयान देने की वजह क्या हो सकती है? क्या ये या अनलेस कि इस्टेब्लिशमेंट को देख रहे हैं कि वो उनका हाथ पकड़ के कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन दिलाएगी? सांसद आप ना मुसम्मी काफ की पूरी हिस्ट्री देखें ना, इनकी हम्म। जितनी भी हिस्ट्री है, तो ये इन्होंने हमेशा ही वो ही किया है जो स्टेब्लिशमेंट ने किया। ये कभी आप खुद नहीं चल सकते, क्योंकि हम्म। कभी भी इन्होंने इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लिया। अब तो मेरा अपना भी ख्याल है, जो इन्होंने ये अपना चौधरी शुजात अब चौधरी परवेज लाई, जो इन्होंने डिसाइड किया, एक फैमिली चलेगी या नून के साथ, एक फैमिली आ गई है पीटीआई के साथ। जैसे इसका बयान आया हमें तो ये महसूस होता है ये भी स्टेब्लिशमेंट के कहने पे इधर आ गए हैं, ये उधर चले गए हैं। हम्म। हालांकि आप देखें, जैसे आपने कहा है, मोहम्मद सलाई एक बड़े लीडरों में उनका शुमार शुरू हो गया था। खान साहब उनको डायरेक्ट मिलते थे पहले, किसी जमाने में वो था। खान साहब इसके बात करना भी पसंद नहीं करते थे। सही बात। और ये इसकी मुतल्लक अगर बातें सुने, और कि इसकी करप्शन और ये चीजें इनको ये लगी छुपी नहीं है, लोगों के से पूछी है, लोगों को पता है कि ये चीजें अब इसको ये मिली थी, रिस्पेक्ट मिल रही थी, ऑनर मिल रही थी। लेकिन ये दोबारा इन्होंने ये बयान दिया है, और इस बयान पे अब ये कैसे क्या ले क्या चलते हैं। राज साहब, ये ताकि हम अगले टॉपिक पे ही जाएंगे, क्या आपके ख्याल में ये जान के बयान दिया गया कि शायद वो दरार पैदा करना चाह रहे हैं पीटीआई के साथ? नहीं, मैं वैसे अगर सही देखी तो ये मैं बनता ही नहीं है इनका नून लीग के साथ। ये नून लीग में जाएंगे तो नून लीग वाले तो वैसे ही बदमाश बुल्ले लोग हैं, वो तो नहीं हम्म। तो इनको इतना जलील करेंगे, ये याद रखेंगे सारी उम्र। और ये हम्म। आम इलेक्शन में भी कोई इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे। अब देखते हैं ये, क्योंकि पहले तो इन्होंने कहा था हम माइट भी ये 1 2 मंथ चाहते हैं भी, चलें हमारे हम्म। पास फंड्स हैं, हम फंड्स को यूटिलाइज करें, लोगों को जरा उनके काम हम्म। हो, ताकि इनके आम इलेक्शन में ना इन लोगों को फायदा हो। तो लोगों के काम किए होंगे, लोग काम भी चाहते हैं, ये भी है, कोई डिमांड होती है तो हम इजीली इलेक्शन में जाएं और एज ए पॉपुलर जाएं हैं। लेकिन तो अब तो ये हाल है इनके बयान के बाद, तो एक बहुत ही अजीब सी मीडिया पे बात हो रही है। और मैंने तो शायद आपके साथ पहले भी 1 2 दफा बात की, मेरे लिए ना कभी भी ये चौधरी फैमिली है ना, मैं इनको नहीं रिलाई करता। ये तो इन्होंने जाना है स्टेब्लिशमेंट के साथ, और अपना ही फायदा है पे जाना बिल्कुल है। बिल्कुल ना, ये बहुत से, हाँ। ये तो इस्टेब्लिश चीज है। इस टॉपिक को मैं आखिरी एक सवाल करूंगा और मैं फिर जरदारी साहब के ऊपर जाऊंगा। ये बात वैसे एक और बात देखी जाए तो मोहन सलाही साहब ने कहा कि भाजपा साहब ने इनको मशवरा दिया कि आप पीटीए की तरफ चले जाएं। तो ये बात हो रही है मार्च अप्रैल मई की। बाजवा साहब कहते हैं हम फरवरी से पॉलिटिकल हो गए थे, फरवरी से ही हमने सियासत में दखल देना खत्म कर दिया। तो ये क्या एक और सबूत नहीं है कि बाजवा साहब पूरी तरह पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे और ये गलत बयान नहीं दे करते हैं वो लोग? हाँ, नहीं देखिए, आप देखें ना, अगर बाजवा साहब के स्पेशली बयानात और ये सब एक हम अपना न्यूट्रल हो गए, हमें सियासत में बिल्कुल रोल अदा नहीं कर रहे हैं, स्पेशली ये फरवरी। मेरा ख्याल आप इनकी पूरी जितनी चीज़ें देख लें, आफ्टर फरवरी तो इन्होंने इतना अहम रोल अदा किया है सियासत में
मतलब एक डबल कर एक दी, मुल्क ट्रिपल कर दी सियासत। एक मुल्क चल रहा था और बड़ा ही स्मूथ चल रहा था, बिजनेसमैन खुश थे, आवाम खुश थी, मुल्क आगे की तरफ चल रहा है, एक्सपोर्ट बेहतर थी, इकॉनमी बेहतर थी, रिमिटेंस बेहतर थे, हर लिहाज से आप देखें किसी इकोनॉमिस्ट से बात करें मुल्क बेहतर जा रहा था। इनकी वजह से ये जो जीन चेंज की है, ये ऐसे तो नहीं होता जी, आर्मी क्या बिल्कुल लोग बिल्कुल। बिलीव कर तो राना जाएंगे। साहब आपके ख्याल ऐसे में, कोई भी नहीं बिलीव करेगा उन पे। तो और जो रिजीम चेंज की हुई है वो इनके बगैर हो ही नहीं सकती थी। ये ना तो इसको अब लोग मानते हैं ना कभी मानेंगे। ये बाजवा साहब की मेरा ख्याल एक मुझे नहीं समझ आया बहरहाल उनका ये बयान कौन मानेगा। राणा साहब वैसे तो वो चले गए, वो चले गए, जो बात वैसे बनती नहीं करना लेकिन ज्यादा, लेकिन फिर भी क्या वो गुमनामी की जिंदगी गुजारेंगे या बदनामी की? नहीं, आप देख रहे हैं उनका जो टन्योर है वही पाकिस्तान से पास रहा है। मुशर्रफ पे भी बहुत बातें हुई, बड़ा अनपॉपुलर था वो। और भी यानी भी साहब भी देख रहे हैं, और भी बड़े या देख रहे हैं, बड़े बड़े अनपॉपुलर लोग हैं। जिस तरह की लोगों ने जिस आई से इनको देख रहे थे, और जिस तरह की ये इन्होंने जबर शुरू किया, जुल्म शुरू किया हुआ था, ये इससे बड़ा और क्या हो सकता है। तो लोगों को शक है कि ये बाजवा साहब का है जो मर्डर का अटेम्प्ट करवाया है इमरान खान का, वो उनके पीछे लोगों का ख्याल है। इस पे तफ्तीश होनी चाहिए ताकि बिल्कुल। उनका, अगर उन्होंने नहीं और राणा कराया, साहब उनका पिछले नाम क्लियर हो। पिछले हाँ। 7-8 महीनों में जो सियासतदानों के साथ, मीडिया वालों के साथ हुआ और लोगों के साथ जो हुआ, सोशल मीडिया वर्कर्स के साथ हुआ, वो ढकी छुपी बात नहीं है। अच्छा राणा साहब, आखिरी सवाल इसके ऊपर, जरदारी साहब ने भी इंटरव्यू दिया, पंजाब आकर बैठ गए हैं, वो कहते हैं कि पंजाब में और केपीके में हम जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएंगे। क्या उनके पास ऐसे नंबर्स हैं, क्या वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं या वो बस बातें ही हैं? यहाँ पे फिर एहसान साहब बात तो वही है ना। अब परवेज अलाई साहब का क्या इरादा है, क्या उनके माइंड में है। अगर उनके माइंड में वो वाकई ही इसको डिसॉल्व करना चाहते हैं असेंबली, तो वो इससे मेरे ख्याल के मुताबिक जरदारी कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये ठीक है, वो आता है, वो एक गैम्बलर आदमी है, जुआ करता है, पैसे लगाता है, करप्ट आदमी है। वो उसके साथ उसका ना तो कोई नजरिया है, ना उसके उसके पास कोई पाकिस्तान के लिए अंदर का कोई प्रोग्राम है। वो तो एक वो लोग हैं जो बदमाश और गुंडे से जिनकी जो आते हैं और सिर्फ यही करने के लिए भाई हम बैठ के इनको मुल्क को लूटना है, लूट के कैसे है, या अपने बेटे के लिए वो बेटा जिसने कभी कोई काम ही नहीं किया, जिसका मेरा ख्याल वो किसी बाहर मुल्क में हो तो वो तो एक होटल वाले इसको एज ए मैनेजर भी ना रखें। लेकिन हम पाकिस्तान में ये मैन्युपुलेट करते हैं पैसों से, पैसों के साथ। इनके पास पैसा, अब लूटा हुआ पैसा है, अनफॉर्चुनेटली। मुल्क का पैसा है, गरीब आवाम का पैसा है, हमारा पैसा है। ये अब पैसे के साथ ये गेम करेंगे, लोगों को इतने इतने पैसे देंगे, वो अपना जी। लेकिन मुझे नहीं उम्मीद, अगर परवेज अलाई साहब ठीक रहें और उनका वो खान साहब के साथ रहें और उनका माइंड क्लियर हो, और वो उनमें उनके दिमाग में कोई लालच ना आए, कोई चीज़ ऐसी ना हो, तो या वो किसी के पीछे ना लगे किसी। और मुझे उम्मीद है ये वो इज्जतदारी बेकार से ये लोग हैं, बिल्कुल राणा ये साहब। राणा फजील से साहब लोग लोग हैं। अक्सर कहते हैं जरदारी सपर भारी या बहुत बड़ा सियासतदान है। वैसे मेरा ख्याल है उनसे बेकार सियासतदान कोई नहीं है। जो पाकिस्तान पीपल पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी होती थी, उसको जो जियाउल हक 10 साल में खत्म नहीं कर सका, उसको ने 3 डिवीजन की पार्टी बना दी है। मैं ना सांसद सिर्फ एक आधा मिनट में इसको बयान करता हूँ। वो उसने वो कोई ना तो सियासतदान है, ना वो इंटेलिजेंस है, ना उसमें कोई प्रोग्राम है, ना टैलेंट्स है, ना वो उसमें मेरी नजर में कोई चीज। वो एक पैसा है, पैसा जैसे पैसा लगाता है, लोगों को खरीदता है। और वो ना तो वो खुद तो अवाम में जा नहीं सकता। जाए मजा तो फिर है ना, ये अब साढ़े हमारी इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो, चीजें न्यूट्रल हो, बदान दिया जाए हर सियासतदान को खेलने का। वहां पे सिंध में इन्होंने जुल्म सितम किया, गरीब आदमी है बेचारे को वोट इनके अगेंस्ट दे नहीं सकते हैं, देते हैं तो उनको मारते हैं, ये करते हैं, पुलिस इनके साथ होती है, इंतजामिया इनके साथ है। ये चीजें वो कोई अवाम के लीडर नहीं है। बिल्कुल। वो तो एक बदमाशी के लीडर हैं जो उन्होंने करप्शन की हुई है मुल्क से, दुनिया। और वो दूसरी पूरे पाकिस्तान के जो भी करप्ट लोग हैं उनको साथ लेके चलता है, और चलने के बाद वो इन पे वो चीजें मैनेज होती हैं। उस तरह तो मैनेज कोई भी कर सही सकता है। बात है। पैसे और पैसे, करप्शन, ना कोई नजरिया, ना कोई मुल्क का ख्याल, ना बिल्कुल। कोई आवाम का ख्याल, ना
कोई प्रोग्राम उनके पास है, ये चीजें कोई नहीं है। ये बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, उससे 100 दर्जा हम बेहतर कर सकते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल लेकिन सुना था, अगर बहुत जब अच्छा बगैर किया थी आपने। हम बीमारी में आ जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा टाइम खत्म हो गया है, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। और बहरहाल हम उम्मीद करते हैं, खैर अभी आपने ये भी कहा कि इस्टेब्लिशमेंट अगर न्यूट्रल हो जाए, अल्लाह करे कि इस्टेब्लिशमेंट वाकई अब न्यूट्रल हो जाए, बड़ी मौका है हमारे जनरल जनरल आसिम मुनीर साहब को, जो नए हैं वो नई लेगेसी कायम करें अपने लिए। बहरहाल आज के लिए राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका।